हेलो एवरीवन, मैं गौरव कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग टूल्स पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप लोगों को गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए गाइड करता हूं और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। तो उसी कड़ी में जो नया वीडियो है वो एसएससी जेई फाइनल रिजल्ट आने के बाद का क्या प्रोसेस होता है पूरा, वो मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि बहुत लोगों को डाउट होता है कि इसके बाद भी और कितना टाइम लग जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है ज्वाइनिंग के लिए। क्योंकि फाइनल रिजल्ट आ गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम लोग का हो चुका है, तो कितने जल्दी जो है हम लोग का ज्वाइनिंग हो जाता है उसके बाद। तो मैं डिपार्टमेंट वाइज सारे डिपार्टमेंट का बताऊंगा। तो सबसे पहले CWC डिपार्टमेंट का लेते हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए। तो क्योंकि सेंट्रल वाटर कमीशन का जो है अभी तक का जो ट्रेंड है उसमें देखा गया है कि सबसे पहले ज्वाइनिंग होती है। उसी तरह 2018 का भी जो बैच आया था उसका जो है सबसे पहले ज्वाइनिंग दी गई है CWC का। तो उनका क्या प्रोसेस है, मतलब एसएससी फाइनल रिजल्ट निकलने के बाद एसएससी फाइनल रिजल्ट जो निकलता है जेई का, वो हेडक्वार्टर से निकलता है। अलग अलग रीजन्स में जो एग्जाम कंडक्ट होते हैं उसके बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है हेडक्वार्टर आ जाता है। हेडक्वार्टर फाइनल रिजल्ट निकाल देती है। फाइनल रिजल्ट निकलने के बाद जो है एसएससी अलग अलग डिपार्टमेंट में, जो भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई थी वो डिपार्टमेंट में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का नाम और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होते हैं वो सारे उस कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है। जैसे सबसे पहले CWC का लेते हैं, तो वहाँ डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। CWC का सिंपल प्रोसेस है, उसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है। डिपार्टमेंट में जाने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स वो लोग करीब 1 से 1.5 महीने के अंदर जो है वो प्रोसेस जो है कर देते हैं। और जैसे कि उन 2018 बैच का 11 जनवरी को फाइनल रिजल्ट आया था और उन लोग का मार्च में जो है लास्ट तक ज्वाइनिंग हो गया था। तो उनका जो है करीब 2 से 2.5 महीने में ज्वाइनिंग हो जाता है, सबसे इजीली और सबसे पहले विदाउट एनी एफर्ट। क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट में कुछ और प्रोसेस भी है। तो ये CWC का है। पोस्टिंग जो लोकेशन होती है उनकी, वो सिटी नहीं होती है नॉर्मली, क्योंकि सेंट्रल वाटर कमीशन है, वाटर रिलेटेड सारी चीजें होती हैं। तो उन लोग का पोस्टिंग थोड़ा जो है एरिया अलग होता है सिटी के मुकाबले। दूसरी डिपार्टमेंट जो है वो CPWD डिपार्टमेंट है। CPWD का क्या प्रोसेस है, जो सारा डॉक्यूमेंट आ जाता है डिपार्टमेंट में आने के बाद CPWD अपने साइड पे जो है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाती है। जैसे कि प्रेफरेंस फॉर्म मंगवाती है। प्रेफरेंस फॉर्म क्या होता है, प्रेफरेंस फॉर्म में एसएससी जेई से सिलेक्टेड CPWD में जो कैंडिडेट होते हैं उन लोग को रीजन्स चूज करने, जोन्स चूज करने का ऑप्शन मिलता है, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में वो लोग रैंक के, ओवरऑल रैंक के बेसिस पे आपको जोन देते हैं। जो आप लोग का रैंक हुआ, प्रेफरेंस हुआ, तो जो जिस लोकेशन को प्रेफर करते हैं उस हिसाब से रैंक के बेसिस पे उन लोग को वो जोन मिल जाता है जहां उन्हें पोस्टिंग मिलेगी। तो प्रेफरेंस मंगवाते हैं। प्रेफरेंस मंगवाने के बाद जो है उनका अलॉटमेंट आ जाता है कि आपको ये अलॉटमेंट हो चुका है। तो जैसे अभी तक हम लोग का बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है CPWD में और अलॉटमेंट आ चुका है। अलॉटमेंट आने के बाद जो है प्रोसेस ये है कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो एसएससी हेडक्वार्टर, CPWD हेडक्वार्टर भेजी थी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वो वापस अलग अलग जोन्स में भेजेगी, जिस जोन्स में लोग का सिलेक्शन हुआ है अलॉटमेंट बेसिस पे, जो प्रेफरेंस भरे थे। वहां जोन में जाने के बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स का फिर से स्क्रूटनी होगा और फिर स्क्रूटनी होने के बाद वो लोग ज्वाइनिंग लेटर इशू करने लगेंगे। अभी तक CPWD का जो है ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। फिर नेक्स्ट आते हैं MES का। MES में भी करीब करीब सेम प्रोसेस है CPWD का। MES का जो है पहले कमांड प्रेफरेंस आता है कि आप लोग रैंक बेसिस पे कमांड प्रेफरेंस अलॉट होता है। तो कमांड प्रेफरेंस अलॉट होने के बाद फिर रिस्पेक्टिव कमांड्स में जो है MES हेडक्वार्टर के द्वारा उन सारे डॉक्यूमेंट को भेज दिया जाता है उस कमांड में और फिर वहां से ज्वाइनिंग लेटर इशू हो जाता है। उन्हें भी जो है कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा के ले जाने होते हैं, जैसे मेडिकल, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारी चीज जो है ज्वाइनिंग के टाइम में। फिर जो है एक जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट वो BRO है। BRO का जो है करीब 2 से 2.5 महीने के बाद जब रिजल्ट निकल जाता है उसके बाद BRO की वेबसाइट पे उनके मेडिकल टेस्ट के लिए उन लोग को बुलाया जाता है। मेडिकल टेस्ट के साथ कुछ और मैंने उस पर पहले भी वीडियो बना के रखा है BRO पे कि किस तरह का पूरा मेडिकल प्रोसेस होता है। तो वो सारा मेडिकल हो जाता है उन लोग के साथ। सबसे बड़ी बेनिफिट उन लोग को यही होती है कि मेडिकल आपका टेस्ट होने के साथ ही साथ ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है उनका, मतलब जॉब ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाती है उनकी। तो ये सबसे प्लस पॉइंट होता है BRO में।
और अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मेरिट डिमेरिट हैं, वो मैं कभी बाद में बताऊंगा। और CWPRS, फरक्का बैरिज, NTRO, इनका भी करीब करीब सेम प्रोसेस है। जैसे CWPRS में इस बार मेल से ही ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया गया, CWC में भी मेल से भेज दिया गया और स्पीड पोस्ट से भी भेजा गया था। तो ये सारा जो है पूरा प्रोसेस है SSC JEE का जो है फाइनल रिजल्ट निकलने के बाद। और सारी बातें भी मैं बताऊंगा जब हम लोग की ज्वाइनिंग हो जाएगी। अभी तक हम लोग की ज्वाइनिंग हुई नहीं है, उसमें और कुछ प्रोसेस बाकी है और कोरोना के कारण भी कुछ डिले हो रहा है। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो SSC JEE फाइनल रिजल्ट के बाद हम लोग को जो है इस प्रोसेस से पूरा जो है गुजरना होता है। बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी हम लोग को बनाने होते हैं, उस पर भी मैंने सारे वीडियोस बना दिए हैं कि आप लोग को जब भी आप लोग उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो तो आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। और इसी तरह का इन्फॉर्मेशन के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट करके अपने डाउट्स को जो है पूछ लीजिए। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर वहाँ भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।